दुनिया किस तरह से याद करे? मेरी लिगेसी तो कुछ नहीं, कोई है ही नहीं जो बताने लायक हो, परंतु मैं सपना जरूर देखता हूँ कि हमारा देश प्लास्टिक का सर्वोत्तम सामान बनाने वाले देशों में आ जाए। जो आज हम कई अच्छी सामान बनाते हैं, और अब अपने लिए तो बड़ा सुंदर अवसर आया है कि प्लास्टिक का उत्तम सामान बनाने का अपने सारे विश्व को माल देवे। आज समझिए 140 करोड़ जनता के बजाय 800 करोड़ जनता के लिए माल बनावे, और माल उत्तम से उत्तम बना के देवे। तो क्वालिटी माल लेने वाला हो प्लास्टिक का, तो वो हिंदुस्तान में आके सोर्सिंग करे। ये मेरा जरूर सपना है, ये मेरा सपना है, लिगेसी नहीं, ये तो मेरा सपना है। और सपना साकार करने में यहाँ कई जो यंग लोग बैठे हुए हैं वो मदद करेंगे कि ये सपना साकार हो। ये देखिए, हकीकत बताऊं, ये सपना ऐसे ही इनएक्टिव नहीं रखा। ये सपने के पीछे इन्होंने काफ़ी पावर भी लगाया है। एक प्लास्ट इंडिया यूनिवर्सिटी है जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट अरविंद भाई थे, और अभी एक्टिव प्रेसिडेंट टपरिया जी हैं। और ये यूनिवर्सिटी लगाने का मकसद ही है कि इंडिया को सर्वोत्तम सामान बनाने के लिए जो R&D की जरूरत पड़े, जो नॉलेज की जरूरत पड़े, जो मैन पावर की जरूरत पड़े, इंडिया से मिले। तो सर, आप अपना प्लास्ट इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जो बताना चाहे बताइए। हमारा मिशन तो ये अरविंद भाई ने उनके पहले प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने किया था, पर बहुत सिंपल मिशन है। एफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास एट एफोर्डेबल कॉस्ट। आज जो अच्छी पढ़ाई के लिए संपन्न परिवार के लोग लोअर यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिनको साल का इतना खर्च होता है, उसका 10% खर्चे में वही शिक्षा हिंदुस्तान की आम जनता ले सके, यह सपना साकार हो। यह प्लास्ट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का सपना है, और यह नॉट फॉर प्रॉफिट है। आप सबके आशीर्वाद से हम उम्मीद करते हैं, अरविंद भाई जैसे मजबूत व्यक्ति बैठे हैं, बहुत शीघ्र ये सपना साकार होने वाला है। शायद सितंबर 2023 से पहला सेशन स्टार्ट होगा। उनमें जो या कोई पढ़ने वाले हो तो हमारी 2023 में पहला सेशन शुरू होगा 60 छात्रों के साथ में, 60 छात्र छात्राओं के साथ में। ये देखिए, इनका सपना भी छोटा नहीं है, निजी नहीं है, सपना भी समाज के लिए और देश के लिए, और वो भी बड़े स्केल पे है। तो ये आदमी को पावर देता है, ये आदमी को ऊंचाइयां छूने का एक हौसला देता है। सर, इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी बिजनेस शुरू किया है, किसी ने शुरू किया है, कोई शुरू करने वाले हैं, किसी ने 2-4 साल 5 साल से कर रहे हैं। उनको आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई उनको अगर बिजनेस में उन्नति करनी है, आगे बढ़नी है, तो क्या करना चाहिए? मैं उन्हें पहले तो पूरा एक सपना साकार कराता हूँ कि अभी जो व्यापार में घुस रहे हैं उनके लिए स्वर्णिम अवसर आया है। हम लोग 1966 से व्यापार कर रहे हैं, हमने बड़ा कठिन समय से गुजरे थे। उसके सामने आज जो इकोसिस्टम देश के अंदर है वो बहुत स्वर्णिम असर है। आज अपने देश की GDP करीब $3 ट्रिलियन है। वो कम से कम जिसने कोई कहा है 2047 में यह $26 ट्रिलियन होने वाली है। जनसंख्या आज जो 140 करोड़ है वो 150 करोड़ 155 करोड़ आएगी। तो पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के लोगों की $13,000 हो जाएगी। तो इतने तरह के व्यापार खुलेंगे, बहुत अच्छा व्यापार करने का मौका आया है। यदि वो 3 बात को मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका ध्यान खींचता हूँ कि 3 बात को वो लगे रहें। पहली बात तो है हैव इंटेग्रिटी। नथिंग एल्स मैटर इफ यू डोंट नॉट हैव इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बड़ा शब्द है, इंटेग्रिटी केवल व्यवहार की भी नहीं है। आप जो सामान अपने ग्राहक को देते हैं वो पूरा इंटेग्रिटी, पूरा प्रामाणिक माल बनना चाहिए। हम प्लास्टिक का काम करते हैं, प्लास्टिक के काम में एब्यूज करने का बहुत रास्ता है, उसमें चोरी करने के बहुत रास्ते हैं। आप हरदम प्रामाणिक चीज़ देते रहिए। दूसरी बात, हरदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सकारात्मक सोच, निषेधात्मक बात कोई करने की नहीं। थर्डली, रिमेन वेरी क्यूरियस। प्लास्टिक में कोई भी चीज़ होने की शक्यता है। ये वंडर मटीरियल है जिस लाइन में आप आ रहे हो। मैं प्लास्टिक वाला हूँ, मैं प्लास्टिक की बात कर सकता हूँ। इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री। बी इनोवेटिव एंड गिव हाई रेस्पेक्ट टू द ह्यूमन एसेट। जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे बड़ा कोई एसेट होता ही नहीं है। गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट टू देम, बिजनेस बहुत बढ़ेगा। एंड लास्टली,
प्लीज आई विल रिमेन फिलेंथ्रोपिक। दया की भावना रखिए, चैरिटी की भावना रखिए, धन खूब कमाइए पर चैरिटी भी खूब करिए। ये देखिए, कोई किताब, आप जब ऐसे बोलते हैं कि 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मैं थोड़ा माइक नजदीक पकड़िए। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट 50 इयर्स में प्लास्टिक इंडस्ट्री को किस रूप में देखते हैं? ये 50 साल तो बहुत बड़ा बोल दिया आपने, पर मेरा मानना है कि अगले 10 साल में जनरली प्लास्टिक इंडस्ट्री की पुरानी ग्रोथ जो होती थी वो जीडीपी से 2 टाइम हो रही थी। इंडिया पिछले 3-4 साल में वो जीडीपी की लेवल की ग्रोथ होने लग गई, ग्रोथ में कमी आ गई थी। इस बार जो प्लास्टिक इंडिया 2023 में जो उत्साह हम देखते हैं, अरविंद भाई से मैं बात कर रहा था, अरविंद भाई का यह मानना है कि जीडीपी से ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। वी मे ग्रो 2 टाइम्स ऑफ जीडीपी। मान लीजिए 6% जीडीपी है अपने देश की, इस साल में होगी तो 12% ग्रोथ होगी। तो जो अरविंद भाई कह रहे थे, मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि अगले 3 साल में अपनी कंट्री की प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ वॉल्यूम वाइज जो कोई 20 मिलियन टन है वो 12% कुमुलेटिव 3 साल तो ग्रोथ पक्की रहेगी। आगे 10 साल के अंदर जो ये 20 मिलियन टन है, ये 40 मिलियन टन तो पक्का होने वाला है। और जिस तरह देश में अभी विदेश के लिए निर्यात करने की परिस्थिति बढ़ी है, वातावरण बड़ा सुहावना है, चाइना के माल की कमी भी है। और मैं आप सबको कह सकता हूँ कि चाइना के सामने हिंदुस्तान के जो प्रोड्यूसर माल बना के भेजते हैं वो प्रमाणिक माल भेजते हैं। हिंदुस्तान के माल की बहुत कदर है, अपने माल की ग्रोथ बहुत होगी सारे वर्ल्ड के लिए। तो जब आप 140 करोड़ की बजाय 800 करोड़ के लिए सामान बनाएंगे तो अपनी ग्रोथ बड़ी स्पीड से बढ़ने वाली है। तो 40 मिलियन टन 10 साल में पक्की होने वाली है।